हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, वेरी गुड। दोस्तों, इस वीडियो में लाभ और हानि, क्या लाभ और हानि जिसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, बताने जा रहा हूं। इसका एक क्वेश्चन है, शुभम ने कुछ टॉफियां 1 रुपए के 4 के भाव से खरीदी। तो सबसे पहले आप यहां तक क्वेश्चन को ले लेते हैं, ठीक है। पार्ट बाय पार्ट में क्वेश्चन को समझेंगे, ज्यादा बेटर रहेंगे, ठीक है। तो शुभम ने क्या करा, 1 रुपए के भाव से 1 रुपए की 4 टॉफियां खरीदी। से मान लो भाव यानी 4 टॉफियां खरीदी 1 रुपए में, तो क्रय मूल्य कितना हो गया उसका? क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, अकाउंट की लैंग्वेज में परचेज, ठीक, परचेज प्राइस। तो क्रय मूल्य कितना हो गया भाई? 1 रुपए की खरीदी, कितनी? 1 रुपए की कितनी खरीदी? 4 टॉफी। सही है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। 1 रुपए की 4 टॉफियां उसने खरीद ली। अब 20% हानि पर बेच दिया, यानी कि उससे हानि हो गई। क्या हो गई? हानि। तो परसेंटेज में हानि कितनी हो गई उसे? 20% की। क्या हो गई? 20% की उसे क्या हो गई? हानि हो गई, ठीक। बेच दिया उसने, बेच दिया यानी कि विक्रय कर दिया। क्या कर दिया? विक्रय कर दिया। तो कह रहे हैं उसने 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेची। तो पूछ रहे हैं जब उसने हानि पे बेची हैं तो 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेची। तो भैया विक्रय मूल्य निकाल लो, विक्रय मूल्य, ठीक। विक्रय मूल्य भाई, क्रय मूल्य कितना था? 1/4 की तो उसने खरीद ली। क्या खरीद ली? 1/4 की। और कितने पे हानि बेच दी? यानी 100 माइनस हानि। क्या? 100 माइनस हानि। हानि कितनी? 20%, ठीक, अपॉन 100। ये मैंने फार्मूला बताया था पिछली वीडियो में, ठीक है। तो 1/4 यानी क्रय मूल्य, ठीक, क्रय मूल्य 100 माइनस हानि अपॉन 100, ठीक। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इनटू, अब 100 में से 20 गया 80/100। फिर देखिए विक्रय मूल्य 100 माइनस हानि अपॉन 100, ठीक। भाई क्रय मूल्य हमारा यही रहा, क्रय मूल्य 1/4, एक क्रय मूल्य ये रहा। 100 में से 20 गया 80/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी 1/5 है। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया? विक्रय मूल्य 1/5, यानी कि 1 रुपए की 5 टॉफियां उसने बेची। कितनी बेची? 1 रुपए की 5 टॉफियां, ठीक। 1 रुपए के 5 के भाव बेच दी और 1 रुपए की 4 के भाव उसने खरीदी। तो 1 रुपए की 5 टॉफियों के हिसाब से उसने बेची थी, तो उसका घाटा हुआ था, ठीक है। तो लिख देना आप, 1 रुपए के 5 के भाव टॉफियां बेची, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं। अब कुछ अलग क्वेश्चन आएंगे इसमें, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके लिए मैं कुछ रूल बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? कुछ रूल बता रहा हूं। जैसे नियम 4। क्या? नियम 4 क्या कह रहे हैं? नियम 4 क्या कह रहे हैं? यदि क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या करना है? यदि क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना। ध्यान से देखते रहना। यदि क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है और विक्रय मूल्य प्रतिशत लाभ दिया है, विक्रय मूल्य दिया है और प्रतिशत क्या दे दिया? लाभ प्रतिशत में दिया है। तो डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा क्रय मूल्य इजगल टू विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस लाभ, ठीक। अगर फिर बता दो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या? क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है, ठीक। और सेल प्राइस दिया है और परसेंटेज प्रॉफिट में दिया है। तो लिखने कॉस्ट प्राइस इजल टू सेल प्राइस इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट। अंडरस्टैंड? तो लाभ होने पर जो क्रय मूल्य है, हमेशा याद रखना ये चीजें। अगर लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होगा, हमेशा याद रखना। क्या? अगर किसी भी वस्तु को बेच रहे हैं, जब हम लोग अपनी लैंग्वेज में, अब मैं बता रहा हूँ, अगर सपोज कीजिए हमने क्या करी, एक कार खरीद ली। क्या?
एक कार खरीदी, सपोज करो 10,000 रुपये में कार खरीदी और 20,000 में उसे आपने बेच दी, तो जो क्रय मूल्य था वो खरीदे, क्रय मूल्य कितनी थी, 10,000 में खरीदी थी, तो क्रय मूल्य कम होगा, विक्रय मूल्य से कम होगा। ठीक, विक्रय मूल्य ज़्यादा हो गया तभी तो आपको लाभ हुआ। क्रय मूल्य ज्ञात करने में और क्रय मूल्य ज्ञात करने 100 प्लस लाभ से भाग देते हैं। हमेशा याद रखिए, जब क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 100 प्लस लाभ से भाग देंगे, और अगर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 100 प्लस लाभ से गुणा कर देंगे। ठीक है, अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना तो भाग कर देंगे 100 प्लस लाभ से, और विक्रय मूल्य ज्ञात करना तो 100 प्लस लाभ से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। चलिए, ये तो लाभ में हो गया। अब यदि एक बी कंडीशन है, यदि बी प्रतिशत हानि दी हो तो, यदि बी प्रतिशत हानि दी हो तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अब क्या क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यदि प्रतिशत हानि दी हो तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 माइनस हानि, 100 माइनस हानि हो जाएगा। यहां तक कोई तो दिक्कत नहीं है दोस्तों। दोस्तों थोड़ी फोन आ गया था, थोड़ी सॉरी। ठीक है, यदि प्रतिशत हानि दी हो तो क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य इंटू 100, यानी कि ये तो कंडीशन सेम इसकी तरह हो गई। ठीक है, क्रय मूल्य की तरह विक्रय मूल्य इंटू 100, बट जब हानि आएगी तो 100 माइनस हानि हो जाएगी। जब यहाँ पे लाभ हुआ था तो 100 प्लस लाभ हो गया था। ठीक, और हानि हो रही है तो 100 माइनस हानि हो जाएगी। ठीक, हानि होने पर क्रय मूल्य, ध्यान से देखना, हानि होने पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होगा। अगर किसी चीज में, जैसे आप सपोज कीजिए आपने 10,000 रुपए की कोई चीज खरीदी और आपने 5,000 में बेच दी, तो आपको हानि हो रही है, यानी जो आपका क्रय मूल्य ज्यादा हो गया। अब जब क्रय और विक्रय मूल्य आपका कम हो गया, यानी 5,000 में बेच दिया आपने, तो 10,000 की खरीदी और 5,000, तो जाहिर सी बात हानि हो रही। तो वही कंडीशन ये कहना चाह रहे हैं, हानि होने पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होगा। क्रय मूल्य ज्ञात करने में 100 माइनस हानि से भाग देते हैं, तथा विक्रय मूल्य ज्ञात करने में 100 इंटू हानि से गुणा करते हैं। क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे हानि में तो 100 माइनस हानि से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है हानि में तो 100 इंटू हानि से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। क्रय मूल्य का मैंने फार्मूला बता दिया, अगर हानि हो रही है विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 माइनस हानि। ठीक, इसके कल क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन में बताऊंगा दोस्तों। ध्यान से ये रूल देख लेना, इसके मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलने की इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।